साजन और गीता। साजन 7 वर्ष का एक छोटा लड़का था। उसकी परीक्षाएं आने वाली थी, इसलिए मम्मी दिन भर कहती रहती थी, साजन बेटा थोड़ा पढ़ लो। साजन को भूगोल पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। किसी देश में कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं और कितने लोग रहते हैं, यह जानकर उसे क्या फायदा होने वाला है। उसे कभी यह बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या करता बेचारा, परीक्षा देने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए एक दोपहर को वह भूगोल की किताब लेकर पढ़ने बैठा। उसी दिन मम्मी भी किसी काम से बाहर गई। उसकी छोटी बहन गीता घर पर ही थी। मम्मी जाते समय कहकर गई, साजन बेटा गीता का ध्यान रखना जरा, मैं अभी आती हूँ। साजन बेचारा बुरा फंसा। एक तरफ भूगोल की किताबें और दूसरी तरफ गीता। वह खूब ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह 2-4 लाइनें ही पढ़ पाया था कि गीता आ गई। वह बोली, भैया मेरे डॉल के लिए घर बनाओ ना। बेचारा साजन, उसने गीता को तकियों का घर बना कर दिया। फिर 5 मिनट बाद वह आई और कहने लगी, भैया हाउस टूट गया है, ठीक कर दो ना। साजन ने उसका घर ठीक किया। वह फिर से पढ़ने बैठा, पूरा पाठ दोबारा से। तभी गीता आई और उससे बोली, भैया मेरे साथ खेलो ना। अब तो साजन को गुस्सा आ गया। उसने किताब बंद कर दी और गीता के साथ खेलने लगा। साजन के दोस्त सोहन ने उसे एक बार बताया था कि रात को तकिए के नीचे किताब रख कर सोने से पाठ याद हो जाता है। साजन ने सोचा कि इस तरकीब को आजमाया जाए, क्या पता काम कर ही जाए। तो उस रात वह तकिए के नीचे भूगोल की किताब रखकर सो गया। जैसे ही उसे नींद आई, उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह किसी घोड़े पर सवार है। उसने देखा वह सचमुच एक घोड़े पर बैठा हुआ था। यह कोई मामूली घोड़ा नहीं था, बल्कि उड़ने वाला घोड़ा था। एक सैनिक उसे चला रहा था। यह सैनिक ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए था जैसे कि उसके किताबों के अनुसार राजा के सिपाही पहना करते थे। सैनिक उसे समझाने लगा, हम आज अपने भारत देश के सभी राज्यों की सैर करेंगे। मैं उसके शहरों, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, खान पान सबके बारे में तुम्हें बताऊंगा। यह सैर बड़ी ही मज़ेदार होगी। तुम हमेशा उसे याद रखोगे, कभी भी भूलोगे नहीं। और उस रात साजन ने सैनिक के साथ पूरे देश की सैर की। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने झट से अपनी किताब तकिए के नीचे से निकाली। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उसे लगा जैसे वह यह जानता है। उसने आगे के पन्ने देखे, फिर और आगे के पन्ने देखे। आखिरी पन्ने की आखिरी लाइन तक सब कुछ उसे याद था। वाह! वह खुशी से चिल्लाया, तरकीब काम कर गई। धन्यवाद।